आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा KYC व चेहरा प्रमाणीकरण का दबाव बनाए जाने के विरोध में आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने विकास भवन परिसर में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एक स्वर से कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं वह 2G हैं। इन मोबाइलों में KYC और चेहरा प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्यकर्तियों को दंडित करते हुए उनके मानदेय रोकने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। इतना ही नहीं, कार्यकर्तियों पर निजी मोबाइलों से कार्य करने का भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अधिकतर कार्यकर्तियां निजी मोबाइल खरीदने में सक्षम नहीं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि जब तक 5G सुविधा वाले मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए जाते तब तक चेहरा प्रमाणीकरण संभव नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने विभाग की तरफ से उच्च गुणवत्ता वाला 5G मोबाइल उपलब्ध कराने के साथ ही कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किए जाने की मांग उठाई। यह भी कहा यदि संभव ना हो सके तो राशन की दुकानों पर जिस तरह EPOS मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, वैसे ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर EPOS मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं। इस दौरान DM को संबोधित ज्ञापन DPO मनोज कुमार राव को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीतू सिंह, जिला महामंत्री रामश्री राठौर, शहर उपाध्यक्ष पूनम, रचना पांडे, उर्मिला राठौर, अनुपम त्रिवेदी, हरिओम मिश्रा, रामानंद तिवारी, किरण, उर्मिला, रीता, रामकली, सुनीता सहित तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शामिल हुई। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीतू सिंह व ब्लॉक गोंदलामऊ की सुनीता यादव ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। और आज हम लोगों ने मुख्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये समस्याएं बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए और हमारी बहनों के लिए। फेस कैप्चरिंग और KYC अपडेट करने का ये बताइए कि आधार जो 10 साल पहले लगा वो आधार आज नहीं मैच कर रहा फेस से, और मोबाइल नंबर खो गए हैं लोगों के, फेस KYC नहीं हो पा रहा है। और 2G मोबाइल रिसीव कराए गए थे हम लोगों को 2017 में। 2017 से लगभग हमारा 6-7 साल हो गया, सारे मोबाइल डैमेज हो गए और आज मॉडर्न युग आ गया है। 5 साल 7 साल में 5G मोबाइल काम करने लगे हैं और हमारा वर्जन भी है 5G वाला, तो 2G मोबाइल नहीं काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग काम करने के लिए नहीं मना कर रहे हैं। समस्या हमारे पास ये है कि जितना काम हमसे लिया जा रहा है, सरकार या अधिकारी, हमारे शासन प्रशासन हमको उतनी सुविधा दें। आज हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी आए थे ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको जब सुविधा दी जाए, सर को ये बोलना चाहिए था कि जब हम सुविधा देंगे तब हम काम लेंगे। उन्होंने कहा आप काम करिए और हम मोबाइल देंगे, लेकिन कब मोबाइल देंगे? 2017 में मोबाइल मिला था, आज तक कभी भी रिचार्ज नहीं मिला हम लोगों को। और जबकि बोला गया था हर महीने रिचार्ज मिलेगा, कोई रिचार्ज का पैसा नहीं मिला और बराबर KYC हो रहा है, फेस कैप्चरिंग हो रहा। अरे जो पहले था, हम लोगों को मशीन दी जाए ना, जैसे हम लोगों पे विश्वास नहीं, आंगनबाड़ी चोर। जैसे हमारी बाल विकास पुष्टाहार मंत्री ने कहा कि हम कैसे मान लें अगर फेस KYC और फेस कैप्चरिंग और KYC नहीं करोगे तो हम कैसे मान लेंगे कि पोषाहार तुम लोग वितरण करती हो। हमने 40 पैकेट हमने पोषाहार आपको दिया और आपने हो सकता 20 को ही दिया हो। 100% आता ही नहीं। तो हमने कहा मैडम पहली बात तो 60% पोषाहार आता, और दूसरी बात ये है कि अगर हमने दिया भी 40 को, तो हम कैसे मान लें कि आप कह रही कि हमने 20 को दिया। हो सकता हम 20 को भी ना दे रहे हो। अगर हम चोर हैं तो चोर ही सही। आप अंगूठा लगा, जो कोटेदार को मशीन उपलब्ध कराई गई है, अंगूठा लगाए गार्जियंस और पोषाहार ले जाए, वही हमको सुविधा दी जाए। और हम लोग मंत्री जी के यहाँ गए थे ज्ञापन देने, और वहाँ देके बात करें कैप्चरिंग और फोटो वाला जो हमारी जिला अध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया है, उसी प्रकार से जो है हम लोग इस समय उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और ये कहना चाहते हैं कि सरकार से कि हम लोगों को जो राशन दे रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो हम राशन देते हैं और फीडिंग करते हैं तो लाभार्थी के मोबाइल पे जो है मैसेज आता है तो पता चल जाता है। लेकिन जो ये कैप्चरिंग वाला है ये किसी हालत से नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्र में चलो थोड़ा बहुत किसी तरीके से होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ कोई सरकार के द्वारा जो है
वो नेटवर्क तो उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है। एक्स्ट्रा हम लोगों को नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है तो वो काम हो रहा है। किसी भी हालत से काम नहीं हो रहा है। बराबर महिलाएं जो है एप्लीकेशन दे रही हैं, लिख लिख के दे रही हैं, लेकिन ये सरकार, अड़ियल सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मांग है हमारी, इस समय की मांग है जो फोटो कैप्चरिंग और जो है KYC कराने के जो जोड़ दिया जा रहा है उसको हम लोग नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं या तो 5GB हमको मोबाइल उपलब्ध कराया जाए और उसका रिचार्ज जो है आशा लोगों जैसे आशा का दिया जाता है उसी तरीके से रिचार्ज कराया जाए। मेरे खाते पे पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिचार्ज हर महीने बराबर होना चाहिए, तब हम लोग काम कर पाएंगे। नहीं हम लोग ये फ़ोटो कैप्चरिंग और जो KYC और ये राशन वितरण है फेस वाला हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये सरकार की मंशा जो है कि हम लोग ऐसे करें तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। सूचना नहीं दी जाती क्या खिलौने आए हैं, क्या सामान आया है। वहाँ पे जब जो राशन लेने जिस क्षेत्र की लड़कियां बुलाई जाती हैं कि और राशन ले आंगनवाड़ियों को जबरदस्ती बुलाया जाता है, वो लड़कियां जाती हैं, उन्हीं को सामान दे दिया जाता है। बाकी जो नहीं जाती हैं, जब उनको अभी 2-4 महीने में किसी से पता चलता तो वो बार बार कहने के तब मिलता। खिलौने मिले भी तो 7 खिलौने गिनती के, उसमें साइन कैसे, सिर्फ केंद्र का नाम, हस्ताक्षर, क्या सामान है, कितनी मात्रा, कुछ नहीं लिखा है। और हम लोग कोई समस्या का वहाँ देते भी हैं बाबू को तो वो रिसीविंग नहीं देते। जैसे मेरे मोबाइल में पोषण काम ही नहीं करा 6 महीने से, मुंह से कह के परेशान हो गए। तो अब लिखित मैंने दिया, लिखित विज्ञापन दिया, ये CP को तक पहुँचा दिया जाए मेरा, तभी उन्होंने रिसीविंग क्या करोगे, मैं मुँह से कह दूंगी। अभी तक मेरा मोबाइल नहीं ठीक है, मैं कैसे काम करूँ इस पे। तो ये 4 हम सुपरवाइजर से बांटते आज है, चढ़ाते 10 दिन बाद जब हम ब्लॉक जाएंगे ये तो कोई लड़की मिलेगी। मेरे सेटिंग में गड़बड़ी है। मैंने पोस्टर टैकर में पहले जो है शुरुआत में रिसीव कर लेते थे कॉल, वहाँ वाले पोस्टर टैकर वाले तो वो वहाँ से अपने से सही कर देते थे। अब वहाँ वाले भी कॉल नहीं उठाते हैं। मैंने इसमें भी, मेरे पास स्क्रीनशॉट लिया पड़ा हुआ, मैंने उसमें भी लिखित भेजा कि ये मेरे में इशू है, नहीं सही। मेरे में कहते मोबाइल खरीदो, वहाँ जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहते मोबाइल नया खरीदो। मेरे घर में 3 मोबाइल है कि तीनों में गड़बड़ी है। आज आपके मोबाइल में आप मेरा करके देखिए, होगा 3 दिन बाद 4थे दिन उस मोबाइल में वही गड़बड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से सेटिंग है कोई नहीं सही करवा रहा है। बस नया मोबाइल खरीदो या 18,000 का मोबाइल है, इससे अच्छा के 50,000 खरीद ले हम 6,000 में। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और सौंपे गए ज्ञापन को लेकर DPO मनोज कुमार राव ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। इसमें जो आंगनबाड़ियों की मुख्य समस्या ये है सीतापुर में कि जो मोबाइल इनको मिले थे विभाग द्वारा वो 6 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो जो इस समय जो पोषाहार वितरण की नई व्यवस्था शुरू हुई है उसमें लाभार्थी का फेस कैप्चरिंग और KYC करना है, जिससे ये पता लगेगा कि जो लाभार्थी जिनको हम पोषाहार दे रहे हैं वही लाभार्थी है, कोई दूसरा लाभार्थी तो नहीं है। इस क्रम में शासन द्वारा नए मोबाइल परचेज किए जा रहे हैं जो 1 महीने के अंदर इनको मिल जाएंगे, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा इनके। हाँ, जो ये KYC है उसी वजह से समस्या जो मेन थी ना मोबाइल, वो मोबाइल इन्हें मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो पोषण अभियान के तहत जो ये वज़न करती हैं तो उनको नई वज़न मशीनें भी उसी के साथ मिलेंगी। स्टीडियोमीटर मिलेगा, इन्फेंटोमीटर मिलेगा, बेबी वेइंग मशीन भी मिलेगी, जिससे केंद्र पर होने वाले समस्त गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी और पात्र लाभार्थी को राशन मिलेगा। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।